यस सर, वेरी वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। चार्ट का नाम है आज का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। टोटल इनकम के क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट यहाँ रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होता ही होता है। यस और नो। आई होप आपको ये जो चार्ट रिवीजन है ये कंप्लीट मजा आ रहा होगा, जिसमें हमने डीटी आईडीटी दोनों को इंक्लूड कर दिया है। देद दनादन हम लोग एक करके चार्ट रिवीजन लेकर के आ रहे हैं एंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। इन चार्ट रिवीजन को करने के बाद आपने फटाफट एमआरपी पे जाना है, एमआरपी पे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड नो शॉर्टकट सॉल्विंग, मतलब प्लीज सॉल्विंग। यस, कोई शॉर्टकट हमें नहीं लेना, क्योंकि जब जब हम लोग शॉर्टकट लेते हैं तो मार्क्स भी शॉर्ट हो जाते हैं। यस, तो चलिए कंसेप्ट के अमाउंट को कम कीजिए, कंसेप्ट को कम मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 70 से। सेक्शन 70 है आप लोगों का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। देखिए दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है विद इन द सेम हेड, इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है विद द डिफरेंट हेड। यस और नो। तो सबसे पहले आते हैं अपन लोग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दैट इज विद इन द सेम हेड। अब देख दोस्त, इनकम अगर 5 हेड में आ रही है तो लॉस भी 5 ही हेड में आ रहे होंगे, करेक्ट है कि नहीं? राइट। अब लॉजिकली सोच करके देख, क्या सैलरी से कोई लॉस आता होगा? द आंसर इज नो। सो देयर कैन नॉट बी एनी लॉस इन सैलरी, देयर कैन नॉट बी एनी लॉस इन सैलरी। क्लियर है मालिक? अब आते हैं नेक्स्ट, क्या एचपी का लॉस एचपी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? द आंसर इज यस, एचपी का लॉस एचपी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। राइट, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। देख दोस्त, पीजीपीपी के अंदर में 3 तरीके के नॉन इनकम होती है। एक होती है नॉर्मल पीजीपीपी इनकम, एक होती है स्पेकुलेटिव इनकम, एक होती है स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। ऐसी 3 तरीके की इनकम होती है। क्लियर है? अब लॉ कहता है, स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड के लिए लॉ फिक्स है कि इनसे आने वाला लॉस सिर्फ इन्हीं की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड से आने वाला लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड की इनकम से ही क्या किया जा सकता है? सेट ऑफ किया जा सकता है। तो स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, अच्छा जब हम स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कह रहे हैं, मतलब ये कौन सा वाला कह रहे हैं हम? अंडर सेक्शन 35 एडी। क्लियर है? तो सेक्शन 35 एडी से आने वाला लॉस सिर्फ सेक्शन 35 एडी की इनकम से ही क्या किया जा सकता है? सेट ऑफ किया जा सकता है। राइट है मालिक? ओके। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर में 2 चीजें थी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। यस, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस थोड़ा सा अकड़ू सा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करूंगा। So short-term capital loss can be set off against any capital gain, whereas long-term capital loss can be set off against long-term capital gain only. Long-term capital gain only. फिर आता है आपका अदर सोर्सेस। अब देखिए अदर सोर्सेस के अंदर में ना सिर्फ एक जगह रिस्ट्रिक्शन है, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। बिकॉज इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस से ही क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। यस और नो मालिक? सो अगर मैं ध्यान दूं, रिस्ट्रिक्शन कहां कहां है? एक, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है। स्पेकुलेटिव एंड स्पेसिफाइड लॉस सिर्फ उन्हीं की इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकते हैं। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस ओनली अगेंस्ट ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है। यस, एग्जाम सोर्स से लॉस सेट ऑफ नहीं होते। सीआईटी वर्सेस त्यागराजन का केस है कि अगर कोई पर्टिकुलर इनकम है, इससे लॉस सेट ऑफ नहीं होता, और जो इनकम एग्जाम्प्ट है उससे कोई लॉस टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सो पीजीबीपी लॉस एग्रीकल्चर इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं होगा, और एग्रीकल्चर से आने वाला लॉस सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। एक बात यहां पे और याद दिलाना चाहता हूं मैं सभी को, कौन सी? कैजुअल इनकम से भी कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। एक बार चेक कर लीजिए सर इसको। यहां हमारा सेक्शन 70 कंप्लीट हो रहा है, चेक करो। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 71। सेक्शन 71 बात करता है इंटर हेड एडजस्टमेंट की। किसकी बात करता है? इंटर हेड एडजस्टमेंट की। इंटर हेड एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट, इसको हम कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब आते हैं सैलरी। बताइए, लॉस फ्रॉम द हेड सैलरी कैन, देखिए सैलरी से तो लॉस आता नहीं, अदर हेड का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट पीजीबीपी। तो पीजीबीपी लॉस सैलरी से नहीं हो सकता, बाकी कोई भी लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है। सो लॉस फ्रॉम एनी हेड can be set off against salary except PGBP. Can be set off against salary except PGBP. फिर आते हैं आपका HP लॉस के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं जी? HP लॉस के ऊपर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, HP लॉस। सर अब देखिए,
एचपी का जो लॉस है दूसरे हेड के साथ मैक्सिमम 2 लाख तक के सेट ऑफ हो सकता है, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। 115 बीएससी अगर आपने ऑप्ट किया होगा तो एचपी लॉस दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। कम ऑन वंस अगेन, एचपी लॉस दूसरे हेड के साथ मैक्सिमम 2 लाख तक के सेट ऑफ हो सकता है व्हेन इट इज एन ओल्ड स्कीम, व्हेन इट इज एन ओल्ड स्कीम, यस और नो। बट व्हेन इट इज अ न्यू स्कीम, न्यू स्कीम का जो लॉस है, एचपी का जो लॉस है न्यू स्कीम में दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। So maximum loss from HP which can be set off against other head is 2 lakh. Loss from HP would not be allowed to be set off against the other head if the assessee opts for 115 BAC. फिर आते हैं पीजीबीपी के ऊपर। स्पेक्युलेटिव और स्पेसिफाइड का तो अपने को वैसे ही क्लियर है, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट देयर इनकम, यस। अदर हेड का लॉस क्या बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, यस। क्या बिजनेस लॉस किसी अदर हेड से सेट ऑफ हो सकता है, यस, एक्सेप्ट सैलरी। सो नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। क्लियर है मालिक? नेक्स्ट आता है बेटा आपका कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता था, एनी कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता था, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? अब आते हैं एक और बात, क्या दूसरे हेड का लॉस कैपिटल गेन में आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल गेन का लॉस दूसरे हेड में नहीं जा सकता। कमिंग अगेन, कैपिटल गेन का लॉस दूसरे हेड में नहीं जा सकता। So loss from other head can be set off against capital gain, but loss from capital gain can't be set off against other head. तो दूसरा हमारे यहाँ आ सकता है, हम दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे। बाकी अदर सोर्सेज में हमको ऑलरेडी पता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस सिर्फ उन्हीं की इनकम से सेट ऑफ होता है, एग्जम्प्ट इनकम से कोई सेट ऑफ परमिसिबल नहीं है। बाकी आईएफओएस इनकम से आप कुछ सेट ऑफ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वापस याद रखने वाली बात, लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस सिर्फ उन्हीं की इनकम के अगेंस्ट में, स्पेक्युलेटिव एंड स्पेसिफाइड सिर्फ उन्हीं की इनकम के अगेंस्ट में आएगा। क्लियर है मालिक? यस। चलिए चेक कीजिए। एक बात और याद रखनी होगी, पीजीबीपी सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता, ये याद रखना होगा। एचपी लॉस दूसरे हेड में जा सकता है मैक्सिमम 2 लाख तक के ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में नहीं हो पाएगा। एक और बात जो यहां पे आपको समझनी है वो ये है, देखिए जिसका डिडक्शन 35AD में मिलता ही नहीं उसका लॉसेस सेट ऑफ होना चाहिए क्या, इनफैक्ट ना सेट ऑफ होना चाहिए ना कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंड, सेक्शन 35AD का डिडक्शन 115 BAC में नहीं मिलता, तो उससे रिलेटेड लॉस ना सेट ऑफ होंगे ना कैरी फॉरवर्ड होंगे। सो इन केस ऑफ एन एसएससी शिफ्ट आउट ऑफ 115 BAC, तो अगर आप 115 BAC से शिफ्ट आउट कर रहे हैं तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। Such loss cannot be set off against income under any other head. So 115 BAC है तब तो ये लॉस ना सेट ऑफ हो सकता है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जरूर इसके नीचे वाला पार्ट देखिए तुरंत। तो अगर आप इधर देखेंगे, फॉलोइंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो जब 115 BAC लेंगे ये वाले लॉसेस आप नहीं लेंगे। पहला, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 115 BAC के अंदर में राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एचपी लॉस दूसरे हेड से वहां पे सेट ऑफ ही नहीं होता। सेकंड, लॉस अंडर द हेड ऑफ 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। 35AD का डिडक्शन 115 BAC में मिलता ही नहीं, तो इससे रिलेटेड लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। देन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब देखिए साइंटिफिक रिसर्च का जो इन हाउस एक्सपेंडिचर है राइट, उसका डिडक्शन हमें तभी मिलता, सॉरी डोनेशन टू अदर का डिडक्शन हमें तभी मिलता है जब हम ओल्ड स्कीम में हो। सो मान लीजिए अगर आपको कोई साइंटिफिक रिसर्च का लॉस आ रहा है एंड ये लॉस किस वजह से है, फॉर डोनेशन टू अदर एसएससी, तो ऐसे केस में उतना लॉस क्या नहीं हो पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। हम सभी जानते हैं अगर आप 115 BAC को ऑप्ट करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो उतना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जितना एट्रीब्यूटेबल है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से, हम उतना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मान करके चल लीजिए आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 10 लाख रुपीस का, जिसमें से 5 लाख रुपीस का किस वजह से है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण है, तो मैक्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है, 5 लाख, क्योंकि ये 5 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण है और एडिशनल डेप्रिसिएशन 115 BAC में मिलता नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चारों का एडजस्टमेंट हमें तभी करना है जब हम 115 BAC के अंदर में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एसएससी 115 BAC में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस, 35AD का लॉस
डोनेशन टू अदर साइंटिफिक रिसर्च का, एंड लास्ट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसका सेट ऑफ मिलने वाला नहीं है अगर आप न्यू स्कीम में हैं तो। चेक कीजिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। अब ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है, देखिए जो आपकी पीजीबीपी इनकम है इसमें से आप पहले क्या माइनस करेंगे। तो देखो तो सबसे पहले तुम्हें करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है क्योंकि तब तक के पीजीबीपी नहीं निकलता। यस, फिर करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, फैमिली प्रमोशन एक्सपेंडिचर क्या करना है, माइनस करना है, राइट। इसके बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस करना है। तो पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना है। हालांकि इसका एक बहुत लॉजिकल रीजन भी मैं आपको दे सकता हूं कि लॉ ऐसा ही क्यों बना है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो आप माइनस कर ही लेंगे, यस और नो। आपको याद है ना, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वेयर एज बिजनेस लॉस सिर्फ 8 असेसमेंट ईयर के लिए ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो स्मार्टनेस भी यही कहती है कि पहले आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ कीजिए क्योंकि इसका पीरियड 8 ईयर्स है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो वैसे भी अनलिमिटेड है तो बाद में कर लीजिए। अनएब्सॉर्ब कैपिटल रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, ये उसके बाद, क्योंकि ये भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो पीजीबीपी इनकम से पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, फिर करंट ईयर के साइंटिफिक रिसर्च फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर माइनस कीजिए, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, फैमिली प्लानिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को माइनस कीजिए। चेक करिए। चलिए आते हैं एक और कंसेप्ट जो फाइनल के अंदर में है, बोनस ट्रिपिंग। जेन्युइनली नहीं पता क्यों है, काय के लिए है, दे के रखा है ना। हालांकि इसका लॉजिकल रीजन हम लोगों ने रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में डिस्कस किया है, बट अब मुझे नहीं लगता इसका इतना बड़ा फायदा है जिसके लिए ये प्रोविजंस आप लोगों को फाइनल लेवल्स पे पढ़ाई जा रही है। तो देखिए बात ऐसी है कि अगर कोई भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस नीचे चले जाता है। तो लोग क्या करते थे, सबसे पहले जब कंपनी बोनस डिक्लेयर कर देती थी, बराबर है, उसके 3 महीने पहले शेयर्स को क्या करते थे, एक्वायर करते थे। और बाद में जब कंपनी बोनस डिक्लेयर कर देती थी तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाते थे और उस टाइम पे वो शेयर को सेल करके लॉस बुक कर देती थी। अब ध्यान से सुनिए, जब आपको बोनस मिल रहा है, बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, तब तो वो टैक्सेबल है नहीं, है ना। बट एट द सेम टाइम ये लॉस आपने इसी साल बुक करके इस साल के टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर दिया। तो सरकार कहती थी कि देखिए सर, अगर आपने बोनस डिक्लेयर होने से 3 महीने पहले शेयर्स को बाय किया है एंड देन बोनस अलॉट होने के 9 मंथ्स के अंदर में आप क्या करते हैं, ओरिजिनल शेयर्स को सेल कर देते हैं व्हाइल यू कंटिन्यू टू कीप द बोनस शेयर। ओरिजिनल शेयर आप सेल कर देते हैं व्हाइल यू कंटिन्यू टू कीप द बोनस शेयर। तो ये जितना भी लॉस आ रहा है उतने लॉस को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, अननेसेसरी लॉस बुक करना। सो चेक कीजिए, इफ अ पर्सन बाय एनी सिक्योरिटी एक्वायर 3 months prior to the record date and he after being allotted the units sell or transfer within a period of 9 months of a record date, then the loss arising from transfer of such unit shall be ignored, right? अच्छा, आप क्या सेल करते हैं, ओरिजिनल शेयर सेल कर देते हैं while you continue to own the bonus share। तो जो 9 मंथ के अंदर में सेल करना है वो कौन से सेल करना है, ओरिजिनल, बट यू शुड कंटिन्यू द बोनस शेयर टू अप्लाई बोनस ट्रिपिंग प्रोविजन। चेक कर लीजिए, मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। हाँ जी सर, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट जो है ये आपको मैंने टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ। जनरल रूल, जिसका लॉस वही कैरी फॉरवर्ड करे। सो विजय लिमिटेड का लॉस विजय लिमिटेड ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। अमलगमेशन, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट आया है अमलगमेशन में एंड कन्वर्जन्स इनटू कंपनी वाले केसेस में, जहां पे पहले फ्रेश पीरियड ऑफ 8 इयर्स मिलता था अमेलगमेशन के बाद लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए। अब अमेंडमेंट आया है कि आपको सिर्फ बैलेंस पीरियड मिलेगा लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। तो चेक कीजिएगा, अगर जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है, द असेसी हु हैज इनकर्ड द लॉस कैन ओनली सेट ऑफ दैट लॉस, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अमेलगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन इनटू कंपनी और एलएलपी एंड इनहेरिटेंस। इन्हीं के केस के अंदर में क्या ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड कितने पीरियड के लिए करेंगे? ओनली द बैलेंस पीरियड। सो मान लीजिए शीला लिमिटेड अमलगमेटेड विद एसके लिमिटेड, शीला लिमिटेड ऑलरेडी 4 साल लॉस कैरी फॉरवर्ड कर चुकी है, एसके को बैलेंस 4 ईयर्स ही मिलेंगे इन केस ऑफ बिजनेस लॉस। खत्म, दैट इज द अमेंडमेंट। ओके मालिक, यहां आते हैं,
If amalgamation or conversion take place after 1/4/2025, business loss cannot be carried forward for more than 8 years immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed. तो अब इन टोटल 8 years मिलेगा, ना कि फ्रेश पीरियड मिलेगा. yes or no मालिक? ओके. अगर कोई बिजनेस लॉस है और ये 33B की सिचुएशन में आया है, अब अगर आप आज बेयर एक्ट में जाके देखेंगे तो 33B आपको नहीं दिखेगा, पर 33B क्या था मैं आपको बताता हूं. अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है बिकॉज ऑफ द फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर या एक्शन ऑफ एनिमी के कारण, ये जो लॉस है राइट, इसका क्या किया जाएगा. अब बेसिकली अगर कोई बिजनेस क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज ऑफ द फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर और एक्शन ऑफ एनिमी के कारण, और आप इसे क्या कर देते हैं 3 साल के अंदर में इस बिजनेस को वापस से रिवाइव कर देते हैं, तो लॉ इसे न्यू बिजनेस मानता है. लॉ इसे क्या मानता है? न्यू बिजनेस मानता है. और इस केस में फ्रेश असेसमेंट ईयर 8 years मिल जाएंगे. यस और नो? सो मान लीजिए कोई कंपनी थी राइट, एक्स लिमिटेड 3 साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आई थी. 4th ईयर के अंदर में क्या हुआ, फ्लड आए, पूरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया. 3 साल के अंदर में इस बिजनेस को रिवाइव कर दिया. अब क्या सिर्फ बैलेंस 5 ईयर के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है या फ्रेश पीरियड मिलेगा? लॉ कहता है फ्रेश पीरियड मिलेगा. सो इफ देयर इज अ बिजनेस लॉस सस्टेन्ड इन द बिजनेस ओइंग टू द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड इन 33B. अब सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड इन 33B क्या है? अगर वो फ्लड के कारण हुआ है, टाइफून के कारण हुआ है, अर्थक्वेक के कारण हुआ है, एटसेट्रा, ये सब है 33B के अंदर में. एंड सच बिजनेस इज रीस्टैब्लिश्ड विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन. जहां से डिसकंटिन्यूएशन हुआ था वहां से 3 साल के अंदर में आपने रिवाइव कर दिया. सो द लॉस shall be allowed to be set off against the PGBP if any from other business, and if the loss cannot be set off, आप उसको 7 असेसमेंट ईयर तक के आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इंक्लूडिंग द करंट ईयर. दैट मींस 8 year फ्रेश पीरियड मिल जाएगा. यस और नो? आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, अनएक्सप्लेन्ड इनकम. हमने पढ़ा था सेक्शन 68 से लेके 69D तक के चैप्टर नंबर 1 के चार्टर विजन के अंदर में कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम, एक्सपेंडिचर मनी को क्या माना जाता है? इनकम माना जाता है. हमने वहीं पढ़ा था कि वो जो इनकम 68 से 69D के अंदर में आ रही है उससे कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे. So set off of losses is not permissible against the unexplained income which is taxable under 115 BBE. यहाँ पे वापस से वही लिखा है 33B में कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, हरिकेन एटसेट्रा, वही सब वापस से दिया हुआ है. यस मालिक? ओके डन, चेक कर लीजिए. ओके सो सेक्शन 79 प्राइवेट कंपनी के लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड की बात करता है राइट. क्या है यहाँ पे? एक अमेंडमेंट भी है, ध्यान से सुनिएगा. प्राइवेट कंपनी अपना लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है जब एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर रिमेन सेम एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर. यानी पिछले साल के 31 मार्च को जितने शेयर होल्डर थे उसके 51% ऑफ द शेयर होल्डर इस साल के ईयर एंड पे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. और ये लॉस जो है ये विद इन 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ही लॉस होना चाहिए, तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. मेन कंडीशन क्या है? 51% शेयर होल्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. इनफैक्ट एलिजिबल स्टार्टअप भी ये लॉसेस को क्या कर सकता है? कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. यस, सो नो लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड अनलेस 51% ऑफ द शेयर होल्डर रिमेन सेम. तो वन ऑफ द कंडीशन क्या है? अगर प्राइवेट कंपनी को अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने 51% शेयर होल्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. एंड ये लॉस कब इनकर होना चाहिए? विद इन 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही इनकर होना चाहिए. ये सुनो मालिक. अब ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट ज्यादा रेलेवेंट है. ये वाला पार्ट कहता है कि हमारा 51% क्या होना चाहिए? सेम. पर अगर शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ है इन रीजन की वजह से तो हम इसे चेंज नहीं मानते. मतलब अगर जो 51% है वो क्राइटेरिया मैच नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दीज रीजन, तो भी एक प्राइवेट कंपनी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी. कौन कौन सा? फर्स्ट, अपॉन डेथ ऑफ शेयर होल्डर. किसी शेयर होल्डर के डेथ होने के कारण वो शेयर होल्डर की जगह उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया होगा. यस और नो? तो उस केस में आप क्या नहीं करेंगे बेटा? लॉसेस को रोकेंगे नहीं. लॉसेस कैन बी सेट ऑफ. सेकंड, गिफ्ट ऑफ शेयर टू एनी रिलेटिव. एक व्यक्ति ने अपने शेयर्स किसी दूसरे रिलेटिव को गिफ्ट कर दिया. अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, पर लॉ सेक्शन 79 के पर्पज से इसे चेंज नहीं मानता. नेक्स्ट, एनी चेंज ड्यू टू एमलगमेशन डीमर्जर. एमलगमेशन डीमर्जर के कारण हुआ होगा तो ये चेंज नहीं माना जाता. फर्म प्राइवेट कंपनी कैन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड द लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू पीसीसीआईटी और सीआईटी. अगर ये रिजोल्यूशन प्लान के चलते
क्या किया गया है, चेंज किया गया है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई है। कंपनी सब्सिडी एंड इट्स सब्सिडरीज where tribunal has appointed new directors nominated by government or change in shareholding pattern of such company, right, on account of relocation into IFSC। so अगर मान के चलिए ट्रिब्यूनल ने न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, इस वजह से शेयर होल्डिंग चेंज हुई है, या फिर कंपनी रिलोकेट कर रही है IFSC के अंदर में, इस वजह से चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कंपनी इस चेंज के बावजूद भी 51% का क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही तो भी अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। यस और नो, राइट। To an erstwhile public company, subject to condition that it holds at least 51% of the voting power of such company in aggregate। कोई पहले erstwhile public company थी और अब क्या बन गई है, वो प्राइवेट कंपनी बन गई है। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कि वो एटलीस्ट कितने परसेंट होल्ड करती है, 51% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो भी क्या कर पाएंगे, ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सो आज प्राइवेट है, पहले वो क्या थी, पब्लिक कंपनी थी एंड दे कंटिन्यू टू होल्ड 51%, तो भी वो लॉस को क्या कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। चेक कर लीजिए मालिक। सो इन रीजंस की वजह से आपका क्या आया है, 51% का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, तो भी आप क्या कर पाएंगे, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। चलिए सर, एक और प्रोविजन आता है सेक्शन 79 है, ये कहता है कि भैया देखिए, अगर सर्च एंड सीजर हुआ, उसमें आपकी कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अगेंस्ट में भी कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो सर्च के बाद अगर आपका कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलता है, उससे भी कोई सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। सो वेयर कॉन्सिक्वेंट टू सर्च और रिक्विजिशन और सर्वे द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर of assessee includes any undisclosed income, no set off against such undisclosed income of any losses whether brought forward or otherwise or any unabsorbed depreciation shall be allowed। तो ना आपको लॉसेस सेट ऑफ करने मिलेंगे, ना अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन सेट ऑफ करने मिलेगा। चेक कर लीजिए, सर्च के कारण अगर आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम आई होगी, इसमें से कोई सेट ऑफ नहीं। यस सर, यहां पे वापस से वही सेक्शन 35 एडी वाली बात कह रहे हैं। सेक्शन 35 एडी से आने वाला लॉस 35 एडी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। ओल्ड स्कीम होगी तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, न्यू स्कीम में तो 35 एडी आप ले ही नहीं सकते, तो ना लॉस सेट ऑफ हो सकता है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वही पॉइंट वापस लिखा है, कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि सबसे पहले लॉसेस को क्या करेंगे, इंटरहेड इंट्राहेड हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इंटरहेड इंट्राहेड एडजस्ट करने के बाद, इंटरहेड इंट्राहेड एडजस्ट करने के बाद अब हम समझते हैं कि कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से होगा। तो सर ध्यान से सुनना, सर ध्यान से सुनना, एचपी का जो लॉस है ये किस तरीके से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता है। जनरली एचपी का जो लॉस है ये 8 असेसमेंट ईयर तक के कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कितने असेसमेंट ईयर बेटा, 8 असेसमेंट ईयर तक के कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लॉस रिटर्न भरना पड़ेगा, भले लेट भरा तो भी चल जाएगा। सो इवन इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, यहां नॉट फाइल्ड वर्ड गलत है, लेट फाइल्ड इज द राइट वर्ड। इवन इफ द लॉस रिटर्न इज लेट फाइल्ड, लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। ये लॉस क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। याद रखिएगा, अंडर द ओल्ड स्कीम मैक्सिमम लॉस जो दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है वो कितना है बेटा, अदर हेड के साथ 2 लाख। अंडर 115 BAC HP लॉस वुड नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ। क्लियर। अब आते हैं बिजनेस लॉस। चलिए बिजनेस लॉस के बारे में भी बता दीजिए। बिजनेस लॉस 8 असेसमेंट ईयर तक के लिए क्या किए जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न भी भरना है, और ये रिटर्न विद इन द ड्यू डेट ऑफ टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न भी भरना है। सो अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया या रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो ऐसे केस में बिजनेस लॉस ना सेट ऑफ हो सकता है, सॉरी बिजनेस लॉस क्या नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। Yes or no? Even if the business is discontinued, the loss of discontinued business can also be set off। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। Yes. नेक्स्ट आता है स्पेक्युलेटिव लॉस। देखिए स्पेक्युलेटिव लॉस 4 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन इसका भी रिटर्न भरना है और ये रिटर्न भी टाइम पे भरना है। अगर ये रिटर्न नहीं भरा या लेट भरा तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते नहीं। यस। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से आने वाला लॉस 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। रिटर्न भरना है, टाइम पे भरना है। तो ये रिटर्न आपने नहीं भरा या लेट भरा, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
तो अब अगर ध्यान से सुनेंगे, एचपी लॉस 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। पीजीबीपी में 3 चीजें थी, नॉर्मल, स्पेक्युलेटिव, स्पेसिफाइड। नॉर्मल लॉस 8 असेसमेंट ईयर, स्पेक्युलेटिव लॉस 4 असेसमेंट ईयर और स्पेसिफाइड लॉस अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है। फिर आता है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है। नेक्स्ट आता है बेटा ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस 4 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और अगर मान करके चलिए रिटर्न नहीं भरा या लेट भरा तो बिजनेस लॉस क्या नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बिजनेस लॉस क्या नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लॉटरी से आने वाला लॉस सेट ऑफ भी नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। अदर लॉसेस क्या किए जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यस, तो कुल मिलाकर के आपको क्या याद रखना है, पीजीबीपी लॉस, कैपिटल गेन लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग लॉस, कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न भरना है, टाइम पे भरना है ना। एचपी लॉस और अनएब्सॉर्ब डिप्रीसिएशन रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो भी कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। क्लियर है मालिक? तो हाँ जी सर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल वालों, आपका एक और चार्ट रिवीजन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम लोग खत्म कर रहे हैं। एक एक करके हम लोग दनादन सारे टॉपिक को कंप्लीट किए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है। अब आपको जाना है एमआरपी में, जितने क्वेश्चन है दनादन सॉल्व करने हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है, भाई है इधर, टेंशन नहीं लेने का, भाई को मेल कर देने का। बाकी रेगुलर और फास्ट ट्रैक जिसने लिया है, आपको ऑलरेडी पता है हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व किए, जाके सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले एक बार सॉल्व कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो अपने हर उस दोस्त को भेज देना जिसको नीड है शॉर्टकट में, हाँ कंसेप्ट ओरिएंटेड शॉर्ट में, अगर उसको रिवाइज करना होगा तो। हाँ जी मालिक, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना पूरा ख्याल रखिए, बाय बोलो बच्चों।